अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे तीरा वैली में होने वाले एक ऑपरेशन के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एयर स्ट्राइक के थ्रू हुआ, जबकि उसके बारे में कुछ दूसरे सोर्सेज कुछ और क्लेम करते हैं। इसकी रियलिटी पर बात करेंगे। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन लगाई, जिसके बाद इंडियन साइड बहुत ज्यादा खुश थी कि वो चूंकि पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड थी। अब 3 इंडियन कंपनीज पर भी सैंक्शन लगी हैं। कुल मिलाकर इस तरह की 12 कंपनीज पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। इसकी रीजन पर बात करेंगे और इसका डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 25 से 26 अप्रैल के दरमियान वादी तीरा, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, वहां एक टेररिस्ट हाइड आउट को तबाह किया गया, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। इनमें 2 अहम कमांडर भी थे। पहला कमांडर जिसका नाम सुहेल अजमतो है, जबकि दूसरा एक हाई वैल्यू टारगेट था जिसका नाम हाजी गुल जरकावी है। ये जो दोनों टेररिस्ट थे ये टीटीपी के एक अहम फिगर समझे जाते थे और वहां के जो लोकल एरियाज पर जितनी भी मैनेजमेंट होती थी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, उसे मैनेज करने और उसको लेकर चलने के ये जिम्मेदार थे। अब दोस्तों, ये एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जब ये तीरा वैली का ऑपरेशन अनाउंस किया जाता है तो इसके बारे में बहुत से ओसेंट्स ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तीरा वैली में बाकायदा एयर ऑपरेशन किया गया है, यानी कि फाइटर जेट के थ्रू इनका एक पूरा हाइड आउट था, वह बमबारी की गई है। अब इसकी जो लाशों की तस्वीर है वहां भी रबल आपको पड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि मलबा एक पूरी बिल्डिंग का पड़ा हुआ मिलेगा, जैसे वो किसी जगह छुपे हुए थे, बमबारी हुई और वो जगह डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहाँ एक आम चीज समझने वाली है, कुछ दूसरे ही पाकिस्तानी सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरा ऑपरेशन जमीनी फोर्सेज ने किया था। फायरिंग के तबादले के दौरान वो पूरे का पूरा जो एक हाइड आउट था वो क्रिपल हो गई। तो एयर स्ट्राइक का जो नैरेटिव है उसे यहाँ डिनाई किया जा रहा है कि ये एयर स्ट्राइक की वजह से नहीं है, बल्कि ये जमीनी फोर्सेज ने कार्रवाई की है। बट सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कोई बकायदा एयर स्ट्राइक की गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। जबकि इसकी रीजन कुछ यूं भी हम देख सकते हैं या परसीव कर सकते हैं कि इससे कुछ हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले वादी तीरा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी और उसमें भी टीटीपी कमांडर वगैरह हलाक हुए थे। तो शायद इस वजह से वादी तीरा में अब दोबारा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसको लेकर दोबारा से एयर स्ट्राइक का नाम लेना शुरू कर दिया गया और पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया गया कोई एयर स्ट्राइक हुई है। हम जब चीजों को एनालाइज करते हैं तो हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। पाकिस्तान शाम या इराक नहीं है जहां कोई भी कंट्री आके एयर स्ट्राइक कर देता है या जहां एयर स्ट्राइक करना एक मामूली बात है। पाकिस्तान की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है और एयर स्ट्राइक इन जैसे एरियाज में यहाँ बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसलिए ज्यादातर पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर फोकस करता है। जैसा कि अगर आप जरा मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देखें तो जो तुर्की है, तुर्की का जो बड़ा एक दुश्मन मिडिल ईस्ट में मौजूद है वो कुर्द मिलिटेंट्स हैं। टर्किश एयरफोर्स जब उठती है वो इराकी बॉर्डर पर मौजूद इन कुर्द मिलिटेंट्स पर बमबारी कर देते हैं। वो इस चीज को नहीं देखते कि नीचे कौन मौजूद है कौन नहीं मौजूद, वो एक तरफ से लगते हैं बॉम्बिंग करके वापस अपनी एयरबेस पर। लेकिन पाकिस्तान की डायनामिक्स ऐसी नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा आपको एयर स्ट्राइक्स देखने को नहीं मिलती। जबकि आमतौर पर यही राय पेश कर दी जाती है, जो लोग काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड चीजों को देख रहे होते हैं आम पब्लिक में, वो यही कह देते हैं कि जी बस अपने ड्रोन उठाएं, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार ड्रोन फोर्स मौजूद है, तो ड्रोन उठाएं, इनके ठिकानों पर बमबारी कर दें। सो हमें इन चीज़ों को देखना होता है कि जियोग्राफी किस तरह की है, इवन जो कोस्ट उसकी होती है वो भी अच्छी खासी यहाँ मैटर करती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना होता है क्योंकि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, जो टेररिस्ट होते हैं वो बेसिकली सिविलियन एरियाज के बहुत करीब अपने हाइड आउट्स रखते हैं। इससे उन्हें फायदा ये होता है कि अगर खुद उन पर हिट हो भी जाए तो सिविलियंस का कोलैटरल डैमेज होता है और उससे फिर उनके पास पूरा एक पॉइंट आता है कि देखें जी सिविलियंस को नुकसान हुआ है। सो बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में गालिब इम्कान यही है कि ये जमीनी फोर्सेस के थ्रू ऑपरेशन किया गया है, ना कि किसी एयर स्ट्राइक की वजह से। हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पंजाबी के शायर है मोहम्मद बख्श, उनका शेर है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। कि जब आपके मुखालफ पर कोई बुरा वक्त आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ढंडोरा पीटा जाए, रादर वो बुरा वक्त आप पर भी आ सकता है। अब इसकी मिसाल है कि 3 चाइनीज कंपनीज और एक बेलारूस की कंपनी थी, उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी और अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के एक मिसाइल प्रोग्राम को ये कंपनीज असिस्ट कर रही थी। पाकिस्तान ने इसके जवाब में अमेरिकन इन इल्जामात को रद्द किया और पाकिस्तान ने कहा कि वो एंड टू एंड यूजर की तमाम इन्फॉर्मेशन अमेरिका के साथ शेयर कर सकते हैं और ये साबित कर सकता है पाकिस्तान कि ये किसी भी किस्म के मिसाइल प्रोग्राम के लिए नहीं था, बल्कि ये थोरोली कमर्शियल यूज के लिए था। और पाकिस्तान ने इस चीज की भी मुखालफत की कि अमेरिका को या किसी भी कंट्री को यह हक नहीं है कि वो चाइनीज या बेलारूस की कंपनी पर पाबंदियां लगाए। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि अमेरिका ने तकरीबन 12 के करीब कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं और इन 12 कंपनीज में से 3 इंडियन कंपनीज हैं और इन कंपनीज के मैं आपको नाम बताता हूं। पहली है जेन शिपिंग,
दूसरी इंडियन कंपनी है पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कंपनी का नाम है CR शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सो इन 3 कंपनीज पर आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के तो आजकल बड़े अच्छे ताल्लुकात है इंडिया के साथ, तो फिर इंडिया की इन 3 कंपनीज पर क्यों पाबंदियां लगा दी गई। तो इन 3 कंपनीज का बुनियादी तौर पर काम शिपिंग से रिलेटेड है और उन पर इल्जाम अमेरिका ने यह लगाया है कि जो मुख्तलिफ UCAVs के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो अटैक ड्रोन्स होते हैं, उनके कंपोनेंट्स इन्होंने ईरान को प्रोवाइड किए और उससे आगे वो रशिया में यूज हुए। उसके अलावा खबरें इस वक्त कुछ यूं भी हैं कि अमेरिका ये भी सोच रहा है कि जो कंपनीज रशिया से मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड करती हैं उस पर भी पाबंदी लगाई जाए, कि जो इंडियन कंपनीज इस वक्त रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, यानी कि इनडायरेक्टली इंडिया को हिट किया जाए। जब पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड ये पूरा शोरगुल उठा था तो मैंने तब भी अपनी वीडियोस में यही बात की थी कि बिल्कुल भी इंडियन लोगों को इस चीज पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा उछल रहे थे। तो मैंने तब भी ये कहा था कि जब इंडियन साइड पर ये पाबंदियां लगेंगी तो फिर उन्हें एहसास होगा कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। किसी भी कंट्री के पास इस तरह का इख्तियार नहीं होना चाहिए। पूरी एक कमेटी हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो साबित करे कि ये जो काम हुआ है ये गैर कानूनी है, ये मिसाइल प्रोलिफरेशन से रिलेटेड है, ये वेपन गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन अगर एक मुल्क उठ के इस तरह का एक्शन लेगा जस्ट बिकॉज के वो अपने आप को सुपर पावर कहता है, तो फिर उससे मामलात मजीद कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे और दुनिया में बेचैनी बढ़ेगी। बहरहाल जो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम का नाम लेते हुए चाइनीज कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गई थी उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उसके साथ साथ हमने अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर यह भी वीडियो बनाई थी कि अमेरिकन सैंक्शंस इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों समझी जाती हैं, उसके पीछे की हमने तमाम हिस्ट्री एक्सप्लेन की थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।